Hi students, I hope your homework is going on well. But homework check करने के बाद I found that many of the students they are not coping up. वो उसको exactly सही ढंग से नहीं कर पा रहे. तो मेरा सजेशन है वीडियो को एक बार फिर से देखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सम कि मैं उसमें क्या कह रहा हूँ. जैसे कि अनामिका ने बहुत अच्छा काम किया मगर क्वेश्चंस लिख नहीं रही है वो कि कौन से सम्स को सॉल्व कर रही है. नितिन यादव आंसर्स को नहीं लिख रहा है बॉक्स में. सुप्रिया बहुत सारे सम्स रॉन्ग हुए हैं कि एक दो सही है. तो प्लीज़ चेक कर लेंगे फिर से जो मैंने वीडियो अभी होमवर्क का भेजा है उसको फिर से चेक करेंगे और करेक्ट करेंगे. अन्नू राइट इट प्रॉपरली, फिर से करो. सम्स आपने ट्राई किए हैं, कुछ सही हुए हैं तो कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम आए हैं तो लेट्स फिर से आप उसको ट्राई करेंगे. एंड श्रुति डू इट अगेन, फिर से कोशिश करो आप. ठीक है. रायकमल यू टोल्ड फोर्थ सम फिफ्थ सम नहीं आ रहा है. हैव यू ट्राइड? ट्राई करो, आएगा. तो अभी मैंने सॉल्यूशन भी भेजा है, जस्ट सी कि कैसे उसको करते हैं. डोंट लेट इट गो लाइक. ठीक है. शशिकांत 2 सम किए और बाकी के सॉल्यूशंस नहीं किए. बॉक्स सॉल्यूशन पे ध्यान दो. बॉक्स सॉल्यूशंस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलेंगे और उन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को मिलाने से ही इक्वेशन बनेगा. तो आप सॉल्यूशन पे ध्यान दो, जो बॉक्स का सॉल्यूशन है वो प्रॉपर हो. ठीक है. अभी जो वीडियो भेजा है उसको प्रॉपरली देखेंगे सब लोग. दीक्षा आपने लाइन ड्रॉ किए अपनी मर्जी से कहीं पर भी, तो प्लीज़ प्रॉपरली पॉइंट्स देख के पॉइंट सॉल्यूशन करके फिर लाइन को ड्रॉ करना है. आदित्य 2 सम परफेक्टली किया और उसके बाद ट्राई नहीं किया. ड्रॉ करो, आप सही कर रहे हो. वीडियो को देखो फिर से. एंड महक आप फिर से ट्राई करो. पूरे वीडियो को फिर से देखो, सम नंबर 1 से सम नंबर 6 तक, और फिर से ट्राई करो. एंड बॉस जितने लोग बाकी होमवर्क नहीं कर रहे हैं अब तो करो. अभी तो सारे सॉल्यूशंस तुम्हारे पास हैं. सारे सॉल्यूशंस वीडियो के अंदर मैंने 2 पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 के दे दिए हैं. अब मेरे पास सारे के सारे होमवर्क सबमिट हुए होने चाहिए. ठीक है. गुड लक. लेट्स सी द सम्स कि कैसे सॉल्व किया है. और ये तुम लोगों के हेल्प के लिए होमवर्क मैंने सॉल्व करके भेजा है. सारे लोग इसको फिर से ट्राई करेंगे घर में. गुड लक. देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 सम नंबर 2 का दूसरा जो कि हमने होमवर्क दिया था. x + y = 5, x - y = 3. इन दोनों को पहले बॉक्स सॉल्यूशन कर लेते हैं. देखते हैं x की जगह पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो y बराबर हो जाता है 5. तो 0, 5. अब y की जगह पर अगर हम लोग आप 0 पुट करते हैं y की जगह पर तो x बराबर हो जाता है 5. 0 के अलावा और भी नंबर या संख्या को ले सकते हैं, लेकिन हमें देखना होता है कि छोटी से छोटी संख्या लें और जो आंसर है वो पूर्ण संख्या आए. अब दूसरे इक्वेशन में x बराबर 0 लेते हैं तो -y बराबर 3 होता है. तो माइनस ना होने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा -3. तो 0, -3. ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको जानते हैं. अब मैं y बराबर 0 लेता हूँ तो पूरा वैल्यू y का 0 हो गया तो x बराबर आएगा 3. ये सिंपल सॉल्यूशन है जैसे कि तुम लोग पहले से इसको जानते हो. अब इन दोनों को हम लेकर ग्राफ में जाएंगे. तो इक्वेशन 1 और 2 को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. तो x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पर इस नंबर लाइन पर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे जैसा कि डेटा शो हो रहा है. हमारे राइट हैंड साइड टॉप में डेटा जो शो हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट x बराबर 0 और y बराबर 5 है. तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया y एक्सिस पे 5. दूसरा x बराबर 5 होने पर y बराबर 0 तो पॉइंट हो गया 5. अब हमें इन दोनों पॉइंट को जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट है और y एक्सिस का, इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है. तो हमारा
इक्वेशन 1 ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि इन दोनों पॉइंट को मिलाते ही हमारा इक्वेशन ड्रॉ हो चुका है। अब इसका हम नाम लिख देंगे। इक्वेशन का नाम लिखना कंपलसरी है, x + y = 5। तो राइट हैंड साइड टॉप में जो डेटा हमारा दिख रहा है, इसको लेते हुए हम दूसरा इक्वेशन भी ड्रॉ करेंगे। अब दूसरे इक्वेशन में आते हैं, x - y वाले इक्वेशन में। इसमें x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3 है। तो x की जगह पर 0 और y की जगह पर y एक्सिस में -3, तो यहाँ पर -3 हमें पॉइंट मिल गया। दूसरा x = x एक्सिस में 3 है, तो y = 0, तो हमारा दूसरा पॉइंट भी मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं। हमने मिला दिया इन दोनों पॉइंट को, हमारा दूसरा इक्वेशन भी ड्रॉ हो गया। दूसरे इक्वेशन का हम नाम लिख देंगे, x - y = 3। इन दोनों का इंटरसेप्ट पॉइंट हमारा पॉइंट आ चुका है। ये पॉइंट हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ टू इक्वेशन है, जो कि सॉल्यूशन है। अब देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। इसका x एक्सिस में कोऑर्डिनेट पॉइंट 4 है, और इस पॉइंट का x और y के फॉर्मेट में लिखते समय ये सॉल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं अभी। तो x में 4, x कोऑर्डिनेट इसका 4 है और y कोऑर्डिनेट इसका 1 है, तो y = 1। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन 4, 1। अंडरस्टैंड? तो ऐसे करना था। अब आते हैं सम नंबर 3 पर। x + y = 0 और 2x - y = 9। x + y = 0 को सॉल्व करने पर x बराबर पहले हम 0 लेते हैं, तो y बराबर भी 0 होता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0, 0। तो दोनों ही 0 आ गए। x में 0 ले लिया तो y में हम सेम संख्या ले नहीं सकते। यहाँ पर y बराबर हम देखते हैं, अगर हम y बराबर 1 लेते हैं तो क्या आता है रिजल्ट। ये 1 ट्रांसपोर्ट होके -1 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -1। ये सिंपल सॉल्यूशन है, इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको। x बराबर 1, -1 एंड 1। तो ये हो गया इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन। आपके पास बॉक्स फॉर्मेट में आ गए, कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको मिल गए। अब आते हैं इक्वेशन 2 के लिए, जो कि 2x - y = 9 है। तो इसमें ध्यान देना, x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो -y बराबर होता है 9। तो यहाँ पर -y आंसर में फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 9 बन जाएगा माइनस। यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे हो गया ये। किसी किसी को ये टफ लग सकता है, तो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। -y = 9। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस, तो ये +y बन जाएगा और इक्वल्स टू माइनस इंटू 9 बन जाएगा -9। ये हो गया y बराबर 9। पता चल गया होगा कैसे आया है। कई लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा, अब y बराबर अगर मैं 0 लेता हूँ तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा, 1 लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा 9 के साथ जाके, तो 1 लेने पर आपका संख्या होल नंबर में आएगा। जैसे कि 2x - y = 9 है, तो -1 अगर मैं लेता हूँ तो 1, 2x - 1 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो 9 के साथ में +1 होके =10 हो जाएगा। तो 2x = 10। अब x देखो होल नंबर में आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो 2 से 10 डिवाइड हो गया 5। तो ये ध्यान रखना है कि होल नंबर में आंसर आपका आना चाहिए। तो मैं अगर y बराबर 1 लेता हूँ तो x बराबर आया है 5। ध्यान रहे ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए। देखो वैसे तो पॉइंट में आएगा तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, मगर पॉइंट में ना आए तो आंसर परफेक्टली हम लोग लिख सकते हैं और परफेक्ट होता है। तो आप जस्ट ट्राई करेंगे संख्या को होल नंबर में आना चाहिए, मतलब x जो आपने होल नंबर लिया है तो y भी होल नंबर में आए, ऐसी संख्या लेना। तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट ढूंढने में आसान होंगे। इसको ड्रॉ करते हैं।
जैसे कि डेटा को राइट हैंड साइड बॉटम में दिया गया है, x में 0 और y में भी 0 है। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x में भी 0 और y में भी 0, तो वो पॉइंट हमारा ओरिजिन ही होगा, तो हमें एक पॉइंट मिल गया है। और दूसरा पॉइंट हमारा x बराबर -1 और y बराबर 1 है, तो इसको यहाँ पर x बराबर -1 और y बराबर 1 का पॉइंट, जो बिंदी अभी मैं लगा रहा हूँ, ये पॉइंट आपका है। तो ओरिजिन और x बराबर -1 1 पॉइंट, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो हमारा इक्वेशन 1 खींचा जाता है। तो लेट्स सी, ये ड्रॉ हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ड्रॉ होने के बाद आप इक्वेशन 1 का नाम लिख सकते हैं, x + y = 0। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन 2 की ओर। इक्वेशन 2 में x बराबर 0 है और y बराबर -9 है। तो y कोऑर्डिनेट में -9 थोड़ा सा नहीं है, तो यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ -9 तक। तो x बराबर 0 तो y बराबर -9, ये पॉइंट हमें मिल गया -9। ध्यान रहे यह पॉइंट खींचने आपको आना चाहिए। और दूसरा x बराबर 5 है, तो y बराबर, इसका सॉल्यूशन 1 है। तो 1 आपको +1 ऊपर की ओर है, तो 1 y एक्सिस में 5 और 1 का जो इंटरसेप्ट पॉइंट है हमें मिल गया। ये दो पॉइंट हमें मिल गए हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक y एक्सिस पर है। इन दोनों को मिला देते हैं तो दूसरा इक्वेशन हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा इक्वेशन का नाम आप लिख सकते हैं 2x - y = 9, जो कि इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, और इसका नाम है x + y = 0। ये क्वेश्चन जो दिया है वही इक्वेशन हमें लिखना है। अब इनका इंटरसेप्ट पॉइंट हमें मिल चुका है, इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेप्ट पॉइंट हमें मिल चुका है। ये इंटरसेप्ट पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में -3 है। तो आप इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको इसका मिलेगा। सॉल्यूशन x में 3, y में -3। तो ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इस तरीके से ड्रॉ करना बहुत आसान है, और आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन को सॉल्व करते समय ध्यान से, इक्वेशन खींचते समय जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट पॉइंट एक ही आएगा, इस बात का ध्यान रखें। कोई डरने की बात नहीं है, अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जब आप इक्वेशन खींचेंगे तो उनका इंटरसेप्ट पॉइंट सेम होगा, यानी कि सबका सेम ही होगा। सेकंड का सम नंबर 4 है, जो कि 3x - y = 2 है। तो x की जगह पर अगर हम 0 ले लेते हैं तो -y = 2 होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -2 हो जाएगा। इजी है, इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। नाउ y की जगह पर क्या रखें तो आंसर होल नंबर आए। क्या 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो 2/3 आएगा। तो y की जगह पर 1 रखते हैं तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो y की जगह 1 रखते हैं तो 3x - 2 = 3x - y = 2 की जगह पर 3x - 1, तो ये 3x - 1 ट्रांसपोर्ट होके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और 3x = 3, तो 3 अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में डिवाइड में चले जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा x बराबर 1। तो हमने y बराबर 1 लेने पर x बराबर 1 हमारा होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या आ गया। तो इस तरीके से आपको नंबर चेक करने हैं, 1 लेने पर, 2 लेने पर, 3 लेने पर, ऐसे, तो आपके आंसर आ जाएंगे। आप 1 की जगह पर कोई और संख्या भी ट्राई कर सकते हैं, कोई और संख्या भी आ सकता है। ध्यान रहे होल नंबर आना चाहिए x या y का वैल्यू। होल नंबर इसलिए कि होल नंबर आने से आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स को लोकेट करने में आसान होती है और आंसर्स आपके इजीली आ जाते हैं। पॉइंट्स में ना आए, क्योंकि अगर x का वैल्यू पॉइंट्स में आएंगे तो आपको लोकेशन में प्रॉब्लम होगी, आंसर्स बराबर नहीं आएंगे। तो ये पॉइंट्स में ना आए, ये ध्यान रखें। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, 2x - y = 3। तो x की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो -y = 3, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर y = -3 आएगा, 0, -3। अब y पर क्या रखें, क्या y पर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो
होल नंबर नहीं आएगा तो 1 रखते हैं, 1 रखते हैं y की जगह पर, तो -1 बराबर को क्रॉस करके जाने के बाद +1 मतलब 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 को, सॉरी रॉन्ग हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, -1 इक्वल्स टू 3, तो ये -1 ट्रांसपोर्ट होके 4 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x बराबर 4/2, x बराबर 2 वैल्यू आ गया। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू भी पूर्ण संख्या में आ गया, तो 2,1। तो अब हम लोग इससे इक्वेशन खींच सकते हैं, इस डेटा को लेके जाते हैं और इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी। राइट हैंड टॉप साइड में हमने डेटा ले लिया है, x बराबर 0, y बराबर -2। फर्स्ट इक्वेशन का x बराबर 0 है, y बराबर -2 है, तो ये पॉइंट y बराबर -2 ये होगा, पहला पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा x बराबर 1 और y बराबर भी 1 है, तो 1 x बराबर 1 और y बराबर 1, तो y बराबर y एक्सिस में 1, इन दोनों का जो इंटरसेप्ट पॉइंट है ये दूसरा बिंदु भी हमें मिल गया। तो एक 0 और एक नंबर होने पर आसान होता है, लेकिन दोनों नंबर होने पर उन नंबर का इंटरसेप्ट पॉइंट को पॉइंट लेना होता है, जैसे कि हमने ये ड्रॉ कर दिया। इक्वेशन 1 हमारा ड्रॉ हो गया। इक्वेशन 2 के लिए x बराबर 0, y बराबर -3 है। देखो x बराबर 0, y बराबर -3, जो डेटा है वो हमने ले लिया और पॉइंट -3 मिल गया। दूसरा x बराबर 2 और y बराबर 1 है, तो x बराबर 2, y बराबर 1, 1 से हम ऊपर की ओर जाएंगे, y एक्सिस की ओर जाएंगे, तो x बराबर 2 होने से y बराबर 1 जो ऊपर की ओर है y एक्सिस में +1 है, इसलिए 2 और 1 का जो इंटरसेप्ट पॉइंट है ये बिंदु हमें मिल गया। ये पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, और ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को अगर हम लोग खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो लेट्स सी। हमने इन दोनों को ड्रॉ कर दिया, तो इक्वेशन 2 ड्रॉ हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इक्वेशन का नाम लिखना कंपलसरी है। अब इन दोनों का इंटरसेप्ट पॉइंट हमें मिल गया, जो कि आपके तीसरे क्वाड्रेंट पे है। देखो कई बच्चों का ये रॉन्ग हुआ है, और इसका हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट भी मिल गया, मतलब इस इंटरसेप्ट पॉइंट का निर्देशांक बिंदु हमें मिल चुका है, जो कि x में -1 है और y में -5 है। तो इसको लिखते समय पहले x की ओर -1 और y में -5, तो हमने आंसर निकाल लिया। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखो कि आपकी संख्याएं जो आंसर में वो पूर्ण संख्या में आए। अब आते हैं सम नंबर 5 पर। कई लोगों का ये सम गड़बड़ हुआ है। रायकमल ने, गौतम मंडल, इन लोगों का ये सम रॉन्ग हुआ है। तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7, तो 0x की जगह रख कर देखते हैं क्या होल नंबर आता है क्या y का आंसर। 2, 3 ऐसे आप नंबर रख के देखेंगे तो x की जगह पर 0, 1, 2, 3 ये रखने पर, 3 रखने पर y का वैल्यू होल नंबर आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 रख रहा हूँ, 3 3 से 9 माइनस 4y इक्वल्स टू -7, तो ये 9 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 9 माइनस 4y इक्वल्स टू -7, -4y इक्वल्स टू -7 और ये -9 हो जाएगा, जो कि अभी यहाँ पर एडिशन हो जाएगा -16, तो -4y इक्वल्स टू -16, माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया, y इक्वल्स टू 16/4। नाउ 4 4 जा 16, y का वैल्यू 4 होल नंबर आ गया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सी संख्या हम x पर लें जिससे y का वैल्यू होल नंबर आए। तो मैंने 3 लिया, आप 0, 1, 2 ऐसे आपको ट्राई करना है, आप 3, 4 नंबर तक आपका आ जाएगा। ध्यान रहे ये पूर्ण संख्या आना चाहिए। कौन सा? y का वैल्यू। x का अगर लेते हैं y का वैल्यू पूर्ण संख्या आना चाहिए, y लेते हैं तो x का वैल्यू पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो आप 0, 1, 2, 3 ऐसे ट्राई करेंगे। तो हमने 3 ले लिया। 3 डायरेक्ट नहीं आएगा आपके दिमाग में, आपको एक एक करके ट्राई करना होगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं दूसरा कॉलम है उसको फिल करने के लिए।
सेम इक्वेशन पर। तो अब y की जगह क्या लेना है, हम y बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ले सकते हैं। तो y बराबर 0 लेते हैं तो 3 से डिवाइड होने पर पूर्ण संख्या नहीं आएगा, तो y बराबर 0 नहीं हो सकता। अब 1 लेने पर तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7, 1 लेके देखते हैं। तो 4 1 जा 4 इक्वल्स टू -7, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 7 हो गया। 3x ये -7 अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो एडिशन रूल यहाँ पर -3, क्योंकि दोनों साइन अलग है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़ी संख्या का साइन लगेगा। अब यहाँ पर x में 3 डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर आएगा -1। तो ये पूर्ण संख्या आ गया, -1 या 1, 3, 4, -1, 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन 1 का। नाउ इक्वेशन 2 के लिए 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना कि 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। नाउ y की जगह पर -2y इक्वल्स टू 0, y की जगह पर 0 अपॉन -2। तो ये जो -2 है ये 0 से डिवाइड होने पर y का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब ये पूरा 0 होता है। लेट्स सी, इसका एक्सप्लेनेशन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होते समय जब भी न्यूमरेटर अगर 0 होगा तो पूरा का पूरा संख्या 0 कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। तो इसलिए यहाँ पर y का वैल्यू आएगा 0, तो x भी 0 और हमारा y का वैल्यू भी 0 आ गया। तो हमें पॉइंट मिल गया जो कि ओरिजिन हो, ये पॉइंट केंद्र ही होगा। दूसरा, y का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आता है, 1 लेने पर ये पूरा हो जाएगा, 2 1 जा 2, -2 और -2 ट्रांसपोर्ट होने पर +2, तो 1 लेने पर पूर्ण संख्या नहीं आएगा, 2 लेने पर भी नहीं आएगा, 3 लेकर देखते हैं, 3 2 जा 6 भी नहीं आएगा, 4 2 जा 8 भी नहीं आएगा, 5 लेने पर 5 2 जा 10। नाउ 5 हम ले सकते हैं, तो 5 2 जा 10 ट्रांसपोर्ट होने पर +10 हो जाएगा और 5 से डिवाइड होने पर, तो लेट्स सी सॉल्यूशन, 5x माइनस 2y दैट इज 10 इक्वल्स टू 0। नाउ 10 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, +10 हो जाएगा, 5x, x का वैल्यू आ जाएगा 10 अपॉन 5 दैट इज 2। तो हमने y बराबर 5 लिया तो x बराबर आ गया 2। तो 2, 5 ये हम नाउ इस डेटा को लेके जाते हैं और इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। अब कोऑर्डिनेट डेटा हमने ले लिया है, अब लाइन को ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन को ड्रॉ करते समय x बराबर 3 है x एक्सिस पर और y बराबर 4 है, तो ये 3 जो कि y के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे और y बराबर 4 जो x के पैरेलल लाइन खींचेंगे, इनका जो इंटरसेप्ट पॉइंट है ये बिंदी हमें मिल गया, पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा मिल गया। तो ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट का नाम भी आप लिख सकते हैं 3, 4। पॉइंट का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन का ड्रॉ करना। अब आते हैं दूसरा, जो कि x में -1 है जो लेफ्ट हैंड साइड है और y में 1 है। तो x में -1, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 1। तो ये पॉइंट भी हमें मिल गया, दोनों पॉइंट हमारे लोकेट हो चुके हैं ग्राफ में। अब इसको ड्रॉ कर देंगे, हमने ड्रॉ कर दिया और इक्वेशन का नाम भी हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। ध्यान रहे इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए ड्रॉ करने के लिए, x बराबर 0 y बराबर भी 0 ही है, तो ओरिजिन ही इसका पॉइंट बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन ही पॉइंट बने। अब आते हैं दूसरे में, x बराबर 2 है और y बराबर 5 है। तो x में 2 और y में अगर 5 है, +5, जो +5 ऊपर की ओर होता है, तो यहाँ पर पॉइंट लोकेट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, प्रथम चतुर्थांश में ये पॉइंट मिल गया हमें। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, जैसे कि ड्रॉ कर रहे हैं, ये दो
पॉइंट को मिलाकर लाइन ड्रॉ हो गया। 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का नाम है, जो हमने लिख दिया। इन दोनों का इंटरसेप्ट पॉइंट हमें मिल चुका है, तो ये इंटरसेप्ट पॉइंट है, ये मैं इसमें डॉट बिंदी लगा रहा हूँ। नाउ वी हैव लोकेटेड इंटरसेप्ट पॉइंट। अब इसका हमें निर्देशांक निकालना है कि इसका क्या निर्देशांक बनता है। तो x, y में हम इसके निर्देशांक को, कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे। तो ये बन रहा है x में 1 और y में यहाँ पर थोड़ा सा 2 के ऊपर और 3 के बीच में। इसका मतलब है 2 और 3 के बीच में पॉइंट में आएगा। तो आपके ग्राफ पेपर में ये क्लियरली लोकेट होगा। यही एक सम है जो पॉइंट में आ रहा है, तो 2.5 बनेगा। तो ये हो गया 1, 2.5। तो ध्यान रहे सॉल्यूशन पॉइंट में भी आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। आप फिर से सारे के सारे वीडियो को रिपीट करके देखेंगे एंड कोई भी डाउट रहने ना पाए, ठीक है।